इसमें उतई थाना क्षेत्र की ग्राम पुरई खेल का मैदान है। खेल के मैदान के साथ लगा हुआ नाला है और नहर है। उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और दो चप्पल पड़े हुए थे और शव अदम शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना, क्योंकि न तो चेहरा ज्ञात था और न ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, न सिर्फ उस स्पॉट पे बल्कि उस स्पॉट के आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी के अलावा जो टेक्निकल डिटेल्स है उस स्पॉट के, और साथ ही जो घटनास्थल पे जो सामान मिला था, जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे, एक हेयर क्लिप मिला था, एक मोजे का टुकड़ा मिला था। उसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने, जितने भी सरहदी थाने अपने जिले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उसके वार हुआ था, उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफी कुछ उस शव से मिलता था, जो जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके भी जान पहचान काफी गहरी थी, मित्रता थी। तो मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी। और इस बात को लेकर दबाव जब ज्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहां पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में, जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वहां से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है। इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। सर, ये कितने सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई, कितने मोमोज वाले से पूछताछ किया गया? घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी, बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 को दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है
पर्टिकुलरली पूरे गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है, ये मोमोज खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं। ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहां पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहां तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है, तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था। उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। क्योंकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे। मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उससे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के डंप से किया गया तब चीजें क्लियर हो। सर, क्योंकि महिला बड़ौदा कराने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते, उनकी दोस्ती थी और गाहे वगैरह उस तरह के क्षेत्र में जाते थे। महिला और पुरुष जहां पे काम करते थे कैटरिंग में, वहां पे महिला का पैसा भी ये लड़का रख लेता था और इस बात को लेकर महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते। सर, इसमें कि कहीं न कहीं पुलिस पहुंच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए कि मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसके बाद भी। देखिए अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से, उसके ट्रैकिया में कार्बन सूट नहीं था, मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद लगाया। कल उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में घटना हुई थी जिसमें एक महिला का शव प्राप्त हुआ था। शव लगभग जली हुई अवस्था में था और पुलिस ने उस पर मर्ग कायम करके जांच प्रारंभ की थी। आज उसकी जांच के लिए अलग अलग 6 टीमें बनाई गई थी और उसी दौरान टीमों ने सीसीटीवी और बाकी अन्य के विश्लेषण के दौरान एक संदेही का पता लगा जो गुम इंसान दर्ज कराने सुपेला थाने में आया था और बाद में पुलिस ने उससे पूछताछ करके उससे डिटेल जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसकी दोस्त थी, घनिष्ठ मित्रता थी और वो शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, इसीलिए उसने इस घटना को कारित किया और कट्टे से उसको मारा है और मारने के उपरांत हथियार को वहीं फेंक कर अपने घर वापस आ गया था। टेक्निकल डिटेल और बाकी साक्ष्यों के आधार पे उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। सर, उसमें अन्य साथियों की भी संलिप्तता कुछ? हाँ, उस बिंदु पे भी जांच कर रहे हैं कि और किसी साथी की संलिप्तता है कि नहीं और जो भी होंगे शामिल बिल्कुल पुलिस कार्रवाई करेगी। मृतक आरोपी में क्या संबंध है? मृतिका आरोपी से परिचय था और पिछले काफी दिनों से परिचय था, दोनों में आना जाना था। कैसे खुलासा मिला आपको? पुलिस की टीमें टेक्निकल डिटेल पे भी काम कर रही थी और ह्यूमन इंट भी लगाए गए थे और उसी दौरान इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई और पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी खुद प्रार्थी बन के गया था थाने में? आरोपी गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराने गया था और पुलिस ने उस पर गुम इंसान दर्ज भी किया था, परंतु वो पुलिस के रडार में पहले से था और जैसे ही थाने से निकला उसको पुलिस ने पूछताछ की और फिर कार्रवाई की।